हेलो स्टूडेंट, हम लोग कल 4A सॉल्व कर चुके थे। आज एक प्रश्नमाला जो है 4B सॉल्व करेंगे। मानक रूप में व्यक्त करना पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में हम आप लोगों को बता चुके हैं। मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है, मानक रूप को हम वैज्ञानिक रूप कहते हैं। और मानक रूप हो या वैज्ञानिक रूप हो तो कैसे व्यक्त करते हैं, उसको 10 के पावर के रूप में लिखते हैं। 10 के पावर के रूप में, जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है 10 और 5 1 2 3 4 5 टाइम 0 1 2 3 4 5 इतना लिखा है। इसको मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सपोज क्या ऐसा होता है कि दशमलव यहाँ माना जाता है। कहाँ माना जाएगा? यहाँ। तो इस दशमलव को क्या करेंगे, एक अंक जो अशून्य मिल जाए, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे। राइट से क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे और उतना पद लेके आएंगे जब तक कि राइट यहाँ लेफ्ट से क्या हो, एक पद अशून्य न मिल जाए। केवल एक ही ऐसा नॉन जीरो अंक हो जो अशून्य हो, तब तक के लिए क्या लेके आएंगे, यहाँ तक लाएंगे। कहने का मतलब जो दिए एक दशमलव है वो एक के बाद में लगाएंगे। कितने के बाद में लगाएंगे? एक के बाद में लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1.05 ऐसे लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 1.05। ये जो दशमलव है ये एकदम बाईं तरफ ले आएंगे, लेकिन बाईं तरफ एक अंक छोड़ देंगे। लेकिन वो अंक कैसा होना चाहिए? अशून्य। अशून्य का मतलब यह है कि शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी शून्य के अलावा चाहे जो भी हो। तो और इंटू करेंगे और 10 टू दी पावर लगाएंगे। 10 टू दी पावर का अब कितना पावर में होना चाहिए? तो पावर में उतनी संख्या होगी जितने डिजिट्स आप इधर लेके आए हो। तो क्या डिजिट्स आप इधर लेके आओ? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद यहाँ दशमलव लगाया ना, तो यहाँ पर 7 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ दाएं से बाएं की तरफ आओगे तो यहाँ पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर आप बाएं से दाएं की तरफ जाओगे तो पावर क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। अगर आप मतलब ऐसा ना समझ में आ रहा हो तो 1.05 में क्या करिएगा, 7 है तो 7 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 0 हो गया। अब इसका जब आप गुणा कर लोगे तो देखिए 2 0 से तो ये 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 0 से ये दशमलव खत्म हो गया, यानी कि 105 आ गया। अभी 5 0 बचा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से लिख दीजिए। अब देखिए क्या ऊपर दी गई जो संख्या वही तो है, ये वाली संख्या। तो यानी कि हमने कोई चेंजेस नहीं किया, बस ये साइंटिफिक रूप या मानक रूप में लिखने का ये तरीका है। क्या ये एक तरीका है, ऐसे ही लिखेंगे। कहने का मतलब आप समझ जाइए कि दशमलव यहाँ, इस दशमलव को यहाँ पर लेके आना है। कहाँ तक? बाएं की तरफ लाना। और बाएं तब तक आप लाओगे जब तक कि बाएं से एक अंक अशून्य न मिल जाए, तब तक आप वहाँ रुकोगे नहीं। यानी कि जब एक अंक अशून्य मिल जाएगा तो वहाँ पर दशमलव को पुटअप कर देंगे, यानी कि लिख देंगे या रख देंगे। तो 1.05। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद में आप जब अगर कोई अशून्य संख्या तो आप लिखोगे। अगर मान लीजिए शून्य है, सब शून्य शून्य है, तो यहाँ पर ये संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। और गुणे 10 के आते जितना अंक आप इधर लेके आ रहे हो इतना पावर में हो जाएगा। जैसे एक और देख लीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा देखिएगा, 0.1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 और 103 लिखा है। अब की बात देखिए, यहाँ दशमलव दिया है, यहाँ दशमलव है। अब इस दशमलव को क्या करेंगे, आपको मानक रूप में लिखना है। तो इस दशमलव को खिसका कर यहाँ ले जाएंगे, जहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक कि कोई अशून्य अंक न मिल जाए। अशून्य का मतलब यह है कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कहने का मतलब शून्य ना हो। तो यहाँ हमको 1 मिल रहा है, 1 आपका शून्य है नहीं, तो 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि ये आपका मानक रूप हो जाएगा 1 दशमलव। अब दशमलव के बाद क्या लिखा जाएगा? 0.3 लिखा जाएगा। गुणे 10 के घाते। अब इस दशमलव को कितना अंक आप खिसका रहे हो? 1 2 3 4 5 अंक के बाद लगा रहे हो ना, तो इधर 5। लेकिन अब ये क्या है, राइट, यहाँ जो लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की साइड में जा रहे हो तो आपका यहाँ पर क्या लगेगा? पावर में माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर इसको भी आपको चेक करना है तो क्या करिए, आप ऐसे ही लिख सकते हो। जैसे ये है आपका संख्या जो दिया गया वो 1 2 3 4 और 103 है, तो इसको आप लिख सकते हो 103 बटे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 और एक और भी लगाएंगे 7, और ये आपका कितना हो जाएगा? 1 लिखा जाएगा। ठीक, इतना हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब ये आपका क्या हो गया? इतना कितना हो गया? ये हो गया आपका
103 बटे कितना हो जाएगा, 10 के घाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 103 10 के घाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो गया 103 और गुणे 10 के घाते -7 हो जाएगा। इस वाले पावर हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। अगर पावर वाले को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि 103 गुणे 10 के घाते -7 हो जाएगा। लेकिन अभी आप यहाँ कितना लिखे हो, 1.03 लिखे हो। 103 है, 103 गुणे 10 के घाते -7 है। अभी आपको यहाँ सपोज करो यहाँ दशमलव, इस दशमलव को इधर लेके आओगे तो एकदम पहले वाले सवाल की तरह 2 अंक इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 1.03 गुणे 10 के घाते 2 लिख सकते हो, और ये गुणे 10 के घाते -7 अभी बचा हुआ, तो ये बराबर हो जाएगा 1.03 गुणे 10 के घाते -5। ये हो गया आपका आंसर। तो अब इतना बड़ा करने से क्या मतलब है, तो ऐसे ही आप समझ जाइएगा कि अगर आप दशमलव को बाएं से दाएं की तरफ ले जा रहे हो तो पावर में माइनस होगा, अगर आप दशमलव को दाएं से बाएं की तरफ ले आ रहे हो तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो दशमलव लगाते हैं वो किसी अशून्य अंक के बाद लगाते हैं, लेकिन अशून्य अंक एक ही होना चाहिए, एक ही अंक। देखिए यहाँ भी एक ही अंक है, एक ही अंक यहाँ है, ये एक लिखा है इसलिए एक नहीं कह रहे हैं, एक अंक की हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ कोई और अंक नहीं है कि यहाँ 2 होता है या 3 होगा, यहाँ केवल एक ही अंक होगा। एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं, अंक बता रहे हैं, ये एक जो लिखा है ये मत समझिएगा, एक अंक हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब मत करिएगा, ये सब आपको समझाने के लिए था, इतना मत करिएगा। फिर देखिए और क्वेश्चन, एक और देख लीजिएगा, जैसे ये वाला देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहले का चौथा क्वेश्चन, इसमें 10 के घात में लिखा है तकलीफ 0.037 गुणे 10 के घाते -15। देखिए ये भी मानक रूप में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दशमलव है वो क्या है, दशमलव अभी कोई अशून्य अंक के बाद नहीं लगाया गया है। दशमलव क्या है, 0 के बाद लगाया गया है, ये अशून्य अंक नहीं है, तो शून्य अंक है ना, तो ये हमको अशून्य अंक के बाद में दशमलव लगाना है। यानी कि इस दशमलव को उठाकर तब तक ले जाएंगे जब तक कोई अशून्य अंक नहीं लगेगा। तो जब दशमलव को 0 पर पहुँचे तो ये भी शून्य है, जब और आगे बढ़े तो 3 मिला। अब 3 आपका अशून्य नहीं है, मतलब अशून्य है। अशून्य का मतलब यह है कि जो शून्य ना हो, तो ये दशमलव को ले जाएंगे तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, यानी कि 3.7 ऐसे लिखा जाएगा। इस दशमलव को उठा के कहाँ लिखेंगे, यहाँ 3.7 गुणे। अब देखिए दशमलव को बाएं से राइट की साइड में ले जा रहे हो ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इधर पावर में क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। लेकिन पावर कितना माइनस लगाएंगे, जितना अंक आप खिसका रहे हो, तो 1 2 अंक बाद लगा रहे हो तो -2 और गुणे 10 के घाते -15 भी ये बचा है। तो ये आपका कितना हो गया, देखिए जब दोनों बेस समान होते हैं और गुणे के रूप में होते हैं तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3.7 गुणे 10 के घाते -2 और प्लस क्या हो जाएगा 15, ये -15 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3.7 गुणे 10 के घाते माइनस कितना हो जाएगा 17। ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। फिर आते हैं दूसरे को, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य का मतलब यह है कि उसको अब 10 की घात के रूप में नहीं रहने देना है। सामान्य का मतलब क्या है कि 10 की घात के रूप में ना रहे। जैसे कि देखिए दूसरे का पहला है 4.38 गुणे 10 के घाते कितना है 5 है। तो यहाँ देखिए ऐसे इसको आप देख सकते हो, 4.38 गुणे 10 के घाते 5 है, तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, तो डबल जीरो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि कहने का मतलब इस डबल जीरो से ये जो दशमलव है वो दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 438 और गुणे जब 2 जीरो से दशमलव हट गया तो 2 जीरो गायब हो गया, बचा कितना 3 जीरो बचा है। अब 3 यानी कि 1000 से 438 में गुणा करोगे तो 438 और ये 000 लग जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया सामान्य रूप। ठीक, आ रहा समझ में। फिर एक और देख लीजिएगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा लिखा है 2.01 गुणे 10 के घाते -3 है। क्या है, -3 है। तो यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, ऐसे लिख सकते हो कि 2.01
और इसको गुणे 10 घाते -3 है, तो हमने बताया था इसको 1 के रूप में लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको ये हर के रूप में कर दोगे तो 1 गुणे 10 घाते कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको भी आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ऐसे, ये जैसे 2.01 है तो ऐसे लिखो 201 पूरा लिखो, और नीचे यहाँ देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव, तो डबल जीरो लगाइए और 1 अपने मन से लिख दीजिएगा। 2 अंक बाद 0 है तो डबल जीरो और 1 अपने मन से, मतलब 2.01 को आप 201/100 लिख सकते हो, और ये गुणे कितना हो जाएगा, 1/10 घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप ऊपर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 201 का 1 में गुणा करोगे तो 201, नीचे कितना आ जाएगा, इस 100 को आप लिख सकते हो 10 घाते 2 और गुणे अभी बचा कितना 10 घाते 3, तो ये हो गया आपका 201/10 घाते कितना हो जाएगा, 3 और 2 जुड़ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 201 में यहाँ ये जो है 10 घाते 5 का मतलब ये है कि 201/1 2 3 4 5 0 और ये 1 कितने से भाग करोगे तो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 3 अंक है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 अंक के लिए 3 जीरो हो गया, अभी 2 और बच रहा तो यहाँ 0 ये डबल जीरो और ये 201 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ये कैसे समझ में आया, कैसे, ये देखिए आपका 3 अंक है तो 3 अंक के लिए 3 जीरो छोड़ दीजिए, बाकी कितने जीरो बचे, 2 जीरो को आगे लिख दीजिएगा, तो 0.00 यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। और इसी के साथ में जो है आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और तीसरा चौथा पांचवा 3 क्वेश्चन बच रहा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।